स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइसेस यूजुअली तब राइज करते हैं जब कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो, कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, कंपनी के कैश फ्लोज पॉजिटिव हो, या फिर कंपनी अपने एसेट्स को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही हो। लेकिन कई बार ऐसे स्टॉक्स भी बहुत तेजी से राइज करते हैं जिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जिन कंपनीज में रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं होता, या फिर उनके कैश फ्लोज जो है वो नेगेटिव में जा रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो मार्केट में कुछ स्टॉक्स को लेके बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है और इस टेक्निक को कहा जाता है पंप एंड डंप। इसमें क्या होता है, कुछ ऑपरेटर्स मेनली स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक्स को टारगेट करते हैं क्योंकि इनके प्राइसेस लो होते हैं। तो वो इन स्टॉक्स को लार्ज क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो इन स्टॉक्स को लेके कुछ हाइप क्रिएट करना मार्केट में स्टार्ट करते हैं। वो कोई टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर यूट्यूब के थ्रू फॉल्स पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड करते हैं कि ये जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है क्योंकि इस कंपनी ने इस दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, या फिर इस कंपनी ने इस नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होगा। अब क्या होता है, कुछ बिगिनर्स जो स्टॉक मार्केट में होते हैं या फिर कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और मेरे जैसे, उनके माइंड में एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि अगर इन स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर सकते हैं, और फिर हम इन स्टॉक्स में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे इन स्टॉक्स की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे इनकी प्राइसेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब ये स्टॉक्स हाई प्राइस पर पहुंच जाते हैं तो ये ऑपरेटर्स धीरे धीरे करके इन स्टॉक्स को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और इनको बहुत इजीली बायर्स मिल जाते हैं क्योंकि हाइप तो ऑलरेडी बनी हुई है मार्केट में इन स्टॉक्स को लेके। तो अब इन्होंने तो एग्जिट ले लिया, लेकिन इस ट्रैप में फंसते हैं हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो कुछ सिग्नल्स का अगर हम ध्यान रखें तो हम इन ट्रैप से बच सकते हैं। जैसे कोई स्टॉक जो अभी तक मार्केट में अननोन था, किसी को उसके बारे में नहीं पता था और अचानक से वो ग्रो करना स्टार्ट कर गया, या फिर किसी स्टॉक की अगर प्राइस उसके बिजनेस ग्रोथ से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे कुछ सिग्नल्स को देखकर हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड थिंग, किसी भी हाइप पे ट्रस्ट करने से बेटर है कि हम उस कंपनी को अच्छे से रिसर्च करें, उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट समझें, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल एनालिसिस, उस कंपनी के नंबर्स पे ट्रस्ट करें, फाइनेंशियल्स पे ट्रस्ट करें, ना कि इन हाइप्स पे या न्यूज पे। On this channel, I try to make finance videos in very short and simple language. So if you are new, please subscribe.